गोविंदपुर एसडीओ विवाद पर सियासी घमासान, ऊर्जा मित्र संघ मंत्री के बयान के खिलाफ उतरा मैदान में। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के एसडीओ पर महिला की गरिमा भंग करने के आरोप के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के हस्तक्षेप से प्रशासन हरकत में आया है, वहीं दूसरी ओर उनके बयान को लेकर झारखंड राज्य ऊर्जा मित्र संघ ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस पूरे प्रकरण ने प्रशासन, बिजली विभाग और ऊर्जा कर्मियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र के सहराज गांव का है, जहां 28 फरवरी को बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी के दौरान ग्रामीणों और बिजली विभाग की टीम के बीच हिंसक झड़प हुई थी। आरोप है कि निरसा सब डिवीजन के एसडीओ नीतीश कुमार छापेमारी के दौरान एक महिला को कपड़े बदलने का समय दिए बिना घर में घुस गए, जिससे महिला की गरिमा भंग हुई। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और महिलाओं ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होने का आरोप लगाया गया। वहीं बिजली विभाग की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की बात कही थी। मंत्री के बयान से नाराज झारखंड राज्य ऊर्जा मित्र संघ ने धनबाद में बैठक कर विरोध जताया। संघ के संस्थापक संतोष प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि ऊर्जा मित्र सरकार के निर्देश पर बिजली चोरी रोकने का कार्य करते हैं, लेकिन कार्रवाई के दौरान उनके साथ मारपीट हुई, जिसमें कई कर्मी घायल हुए हैं। झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन ने भी हमले और सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं जेएमएम केंद्रीय प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा कि मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद जल्द समाधान निकाला जाएगा। फिलहाल प्रशासन जांच में जुटा है और सभी पक्षों पर कार्रवाई की संभावनाएं बनी हुई है। देखिए, दुर्भाग्य है कुछ पदाधिकारी आज भी वो विपक्ष के साथियों के साथ मिलकर सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। आज एक एसडीओ जो यहाँ पर कई वर्षों से जमा हुआ है और लगातार अवैध वसूली में उसका इन्वॉल्वमेंट है। गांव में घुस जाना, केस कर देना, दबा देना, आदिवासी को तंग करना। तो आज मेरे पास लोग मेरी गाड़ी को रोके और हजारों की संख्या में लोगों ने मेरा कंप्लेन बताया कि इस तरह कर रहा है, केस भी कर रहा है और हम लोग को डराता भी है, धमकाता भी है और मारपीट भी करता है और जबरन फाइन कर देता है। अगर मैनेज नहीं हुआ तो केस कर देता है। तो इसी क्रम में घटना घटी और कल थाने में भी मामला आया। किसी घर में घुस गया, औरतें नहा रही थी। जो जानकारी मिल रही है कि गेट को तोड़ के घुस गया अंदर। उस व्यवस्था में जब महिलाओं ने विरोध किया तो लोगों ने उनको पकड़ा और पकड़ा तो जाके थाने में जाके केस किया। तो गांव वाले भी गए केस करने के लिए, तो थाना प्रभारी ने एक पक्ष का कार्रवाई किया, दूसरा पक्ष का केस नहीं किया। अभी मैंने एसएसपी से मेरी बात हुई कि दोनों का केस किया गया। तो सरकार की छवि को खराब करते हैं। ऐसे पदाधिकारी इस राज्य में नहीं रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी से मेरी बात हुई, आप लोगों ने कार्रवाई होगा। मैं अभी जा रहा हूँ, रात जाऊंगा तो वैसे पदाधिकारी इस राज्य के लिए जो कोड है, इस राज्य की जनता को जो परेशान करते हैं, तबाह करते हैं, वैसे पदाधिकारी यहाँ सर झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी तंग कर रहे हैं सर। ये हम लोग मैं आ गया हूँ सर, मेरे संज्ञान में मामला आया है और मैं देख रहा हूँ निश्चित तौर पर गलत हम नहीं होंगे, क्योंकि ये निरसा डिवीजन जो है बिजली विभाग के, वो एसडीओ साहब हमारे गांव में 2-3 दिन पहले आए थे और आने के बाद जो है वो जांच में आए थे। तो जांच करना उसका अधिकार है, उससे हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसका भी कुछ नियम है, कुछ दायरा है कि आप किसी के घर घुस नहीं सकते हैं। अगर घुस सकते हैं तो घर का गार्जियन, अगर जेंट्स में से है कोई, अगर घर के अंदर मीटर है तो आप निश्चित है कि आप जाके जांच करिए। लेकिन ये बहुत बड़ा दुख के साथ हमारा एसडीओ साहब को हमको कहना पड़ रहा है कि आप एक जेंट्स होने के नाते, क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है? क्या आपका घर में आपका जो इज्जत आबरू का जो वैल्यू है वो एक आम गरीब का भी वही है? तो इसलिए उन्होंने जो नजरअंदाज करके, हम तो देखे कि एक लेडीज जो है साया की हालत में है, नहा रही है,
और उस हालत में एसडीओ साहब और उसका पूरा टीम वहां पर पहुंचा हुआ है। तो बताइए, जो गांव वाला उस हालत में उम्र होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि देखिए एक लेडीज का, एक माँ, एक बेटी का, एक बहन का, एक इज्जत के लिए हम लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। तो बात रहा कि एसडीओ साहब ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया है। तो हम लोग झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी का प्रोग्राम लिए थे, और प्रोग्राम लेने के बाद आज हम लोग संकट डी मोड़ में उनसे बात किए, और बात करके एसएसपी से उन्होंने बात किया। बिजली विभाग के जो मेन होते हैं मुख्य सचिव, चीफ सचिव, उनसे भी बात हुआ, और उनको हम और हमारे गांव की तरफ से उनसे यही आग्रह किए कि इनको अविलंब तुरंत इसको निष्कासित किया जाए और निरसा डिवीजन से हटाया जाए। मंत्री जी ने आश्वासन दिए नहीं, वो तो सबको बोल दिए और विभाग को भी बोले, और जो केस हम लोग जो दिए थे केस नहीं लिया, ये भी बहुत बड़ा दुख का बात है। बड़ा बाबू के पास हम लोग पूरे गांव के लोग गए थे, तो दोनों का अपना अपना आवेदन रखा हुआ था टेबल पर। हम जब बात किए तो हमसे वादा किया कि मुखिया जी जब भी होगा तो दोनों केस एक साथ होगा, लेकिन जब बड़ा बाबू से बात हुआ तो बड़ा बाबू ने कल सुबह जब हम लोग उससे अगला दिन गए तो बड़ा बाबू बात यही बोले कि देखिए मुखिया जी, ऊपर से हमारा बहुत दबाव था, एसएसपी का, डीसी का, तो इसीलिए हम लोग बिजली विभाग का केस किए हैं, आपका केस हम काउंटर केस नहीं किए। तो हम लोग बोले कि ये बहुत गलत किए आप सर, तो गलत का अंजाम गलत होगा। हम बोल रहे हैं ठीक है आप उसके दबाव से, लेकिन सबसे बड़ा मार जनता का मार होता है। जनता जिस तरफ करवट ले लेगा उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो आज जनता का ये हुजूम जो देखने को मिल रहा है, ये जनता का उग्र है, और ये जो गलत कर रहा है उसके दिशा के लिए आज घर से सब निकला है। तो हम भी विभाग के टोटल पदाधिकारी से और मंत्री जी से और बिजली विभाग के जितने भी सदस्य और विभाग के पदाधिकारी है कि उनको तुरंत आप हटा के दूसरा एसडीओ के दे, और मेरे गांव में, मेरे इलाके में शांतिपूर्वक जिस तरह था उसी तरह से चले। आपका चोरी पकड़ने चाहे राजस्व उगाही करने जो जाते हैं वो बिजली बोर्ड के आदेश से होता है। बिजली बोर्ड डायरेक्ट देता है कि अमुक अमुक दिन आप छापामारी कीजिए, महीना ये दिन छापामारी कीजिए। तो हमारे तमाम अफसर और वर्कर जाता है, छापामारी करने जाता है, चोरी को पकड़ता है। तमाम लोग मतलब सबको भी आपका विरोध आप लोगों को भी मालूम है कि धनबाद में छापामारी होता है, कितना केस हुआ, कितना क्या हुआ, पूरे मतलब एरिया में होता है, हर जगह इसको झारखंड में होता है। उसी तरह से राजस्व उगाही का होता है कि जहाँ आपका ड्यूज है इतना से ऊपर उसको लाइन कर जाए, वहीं पर कहीं कहीं झंझट होता है। और यहाँ कल की घटना जो आपका हुआ थी, अजूबा हुआ घटना। अब हमारे मंत्री जो अब इतनी समझदारी नहीं है कि ये आपके स्टेटमेंट जो दे रहे हैं किस पर दे रहे हैं, और हम तो उन्हीं का अंग है, सरकार उनका है। अगर आप बतावे कि किसी विशेष वर्ग के यहाँ छापामारी हो, किसी विशेष जाति के यहाँ हो, तो वर्कर अफसर अपना करेगा। हम तो अफसर के आदेश पर चलते हैं, वर्कर जो जाता है अफसर के आदेश पर जाता है। इसलिए यह इसको तो हम लोग बहुत सीरियस ले रहे हैं। हम मांग करते हैं कि जो इस तरह की घटना हुई, जो लोग की है उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिनों में पब्लिक की बात को समझे कि हम बिजली मजदूर से लड़ते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। आगे के दिन मतलब कि हमारी भी सुरक्षा रहेगी और पब्लिक भी इस बात को समझेगा कि इनसे हम सरकारी काम में बाधा डालना और चोरी करना गुनाह है, हमको नहीं करना चाहिए। देखिए, एक मामला घटा है गोविंदपुर में, तो निरसा के हमारे एसडीओ जो है दायित्व को निभाने के लिए जो सरकार दी है, जब वहाँ जांच करने गए तो पाए कि ग्रामीण जो है बिजली का चोरी कर रहा था। तो निस्संदेह तार काटा गया, जो नियम है तार काटा गया। उसके बाद जो है अपना जब्ती सूची लोग बनाने लगे। उसी क्रम में पूरे ग्रामीण एकत्रित होके ईटा पत्थर हरवा हथियार के साथ दौड़ाकर मारे, जो कि इस घटना को हम जितना निंदा करें कम है। उसके बाद इस कदर मारा गया जैसे मॉब लिंचिंग का मामला होता उस तरह से हुआ। कहाँ 7-8 आदमी
और कहाँ पूरे गांव समझ सकते हो क्या माहौल रहा होगा। मेरा अभी तक वो रोंगटा घटना को देख के मेरा रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। बहुत सा जो हमारे मजदूर है, जो हमारे कर्मी है, उसका हाथ पैर भी टूटा। ये आप देख सकते हैं, इलाज भी लोग कराए, स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराए। इसको लेकर हमारे एसटीओ जो है विभाग के एक प्राथमिकी भी दर्ज कराए वहाँ गोविंदपुर थाना में कि साहब मेरा ऐसा ऐसा, मेरा मजदूर के साथ मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घटा। सरकार ने नियम जो कानून का प्रावधान है, जो संविधान में है, चाहे वो राजा का बेटा चोर हो, चाहे एक मजदूर का बेटा राजस्व का क्षति करेगा तो विभाग कार्रवाई करेंगे। दुर्भाग्य तब हुआ जब माननीय मंत्री, हमारे जो झारखंड सरकार के मंत्री हैं, इरफान अंसारी जी का एक वीडियो अभी हम देखे, आप उनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो लेडीज नहा रहा था, जो महिला नहा रही थी, इसको जबरन दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा और छेड़खानी किया। इस तरह से उनका बयान आना है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप साहब स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपका दायित्व बनता था, जिस तरह से आप ग्रामीण का एक पक्षीय बयान सुनकर जेबीवीएनएल के वरीय अधिकारी माननीय धनबाद एसएसपी महोदय, मुख्य सचिव तक को आप फोन करने का आप ये किए और हक और अधिकार का मांग किए कि नहीं, इसका इंसाफ होना चाहिए, चाहे एसटीओ का तबादला हो जाए, चाहे जो उसमें शामिल था उसको बर्खास्त हो। आपको काम था साहब कि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं और आपके का स्वास्थ्य केंद्र में वो 4 आदमी, ये 4 आदमी इसमें है जो चोटिल है, घायल है, उससे मिलने का नहीं समझे। आपको चाहिए था कि आप जाके उससे भी मिले, उसका भी पक्ष सुने, उसको भी देखे कितना चोट लगा है, एक उसमें सीरियस चल रहा। अगर कल उसके साथ में और कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। हम माननीय मंत्री जी को बोलना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि छापामारी नहीं होना चाहिए, अगर आपको लगता है बिजली चोरी को रोक नहीं लगाना चाहिए, तो आप वहीं से पत्र जारी करा दे सरकार से। अब पत्र आपके सरकार है, आपका सरकार के अधीन कर्मचारी है, आपके आदेश का पालन करता है, आपका एक बोली में ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है। आप सार्वजनिक तौर पर स्पीकर ऑन करके, हमको दुर्भाग्य लग रहा, आप स्पीकर ऑन करके बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो ये वोट बैंक का राजनीति ना करे। कहीं ना कहीं सरकार को बनाने में हमारे ऊर्जा और जो कर्मी है, जो अधिकारी है, ये भी वोट बैंक का काम करते हैं और आपके सरकार को लाते ले जाते हैं। ये ऐसे तो होना नहीं चाहिए। आप कैसे बयान दे दिए। हम लोग स्पष्ट मांग करते हैं कि जो ऐसा कृत किया है, जो मारपीट किया है, जो मेरा मजदूर का हाथ पैर तोड़ने का काम किया है, वैसे आदमी पर कार्रवाई होना चाहिए। और हम फिर मांग करते हैं कि अगर मंत्री जी को लगता है कि रेड करना, छापामारी करना गलत है, तो बंद करा दे। उनके हाथों में नोटिफिकेशन निकाल के सब जगह भेज दे कि कोई झारखंड में आज के बाद बिजली चोरी पर रेड नहीं होगा। इसलिए हम स्पष्ट बोलना चाहते हैं कि मंत्री जी आप अच्छे हैं, आप डॉक्टर भी हैं, तो डॉक्टर का पहला कर्तव्य होता है कि पेशेंट को देखें। जो पेशेंट को चोट लगा, जिसका हाथ पैर टूटा, जिसका सर फटा, आप पहले उसको देखने का काम करते, बल्कि ये नहीं कि जो मारा है आप उसके पक्ष में आके बयान दे रहे हैं। आप कैसे बयान दे दिए कि महिला को छेड़ा? कौन सा वीडियो है के माध्यम से कि अगर कुछ वीडियो है उनके पास, अगर साक्ष्य है छेड़ते हुए, अगर कुछ करते हो तो सार्वजनिक करे, हम लोग भी देखना चाहते हैं। नहीं तो पूरे झारखंड में इसका आंदोलन होगा। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम लोग काम बंद करने का काम करेंगे। अगर इससे भी मांगने होगा तो हम लोग ब्लैकआउट करने का मांग करेंगे। हमारे साथ में आपका ऑफिसर्स का जो यूनियन है, डिप्लोमा संघ, डिग्री संघ, वो भी लगे हुए अपने स्तर से। अगर आपको हटाना है, अफसर पसंद नहीं है, ऐसे हटा दीजिए, पर किसी पर आरोप लगा के, गंदा आरोप लगा के, जो कि माँ बहन मेरा भी है, किसी और का भी है। और स्वास्थ्य मंत्री पर भी गंभीर आरोप लगा दिए और आपके ऊर्जा में जो ऊर्जा विभाग है वो भी अब हटा हो जाएगा। इस तरीके से सरकार ने नहीं, ये जानकारी हम लोगों को मिली है और माननीय मुख्यमंत्री वो भी लौट रहे हैं, तो इन सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत जल्द इसका हल निकल जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के ध्यान से स्वास्थ्य विद्युत विभाग के लोग वो काफी आहत है। उनका कहना है कि छापामारी करने जा रहे हैं, रोड पर लगा दे रहे हैं कि महिला का लज्जा भंग कर रहे हैं। ऐसे में छापामारी कैसे करेंगे? देखिए, मैंने कहा कि ये बातें संज्ञान में हम लोगों के आई है। अब इसकी पूरी जानकारी लेने दीजिए, उसके बाद ही इस पर टिप्पणी करना उचित होगा। जहां तक स्वास्थ्य मंत्री का बात है या बिजली विभाग का बात है, ये सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी गई है। माननीय मुख्यमंत्री आएंगे और इन सारे विषयों पर चर्चा करके इसका निदान होगा।